बजट की आमद है और इस हवाले से हुकूमत माली साल 2026-27 का बजट 10 जून को शाम 5 बजे कौमी असम्बली में पेश करने जा रही है। कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास बुलाने की असम्बली ऐवान सदर को इरसाल की जा चुकी है, जबकि वफाकी काबीना बजट की हतमी मंजूरी देगी। इसी इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में मुमकिना इजाफे की मंजूरी भी मुतवक्की है। लेकिन इस बजट की सबसे अहम बात यह है कि ये एक ऐसे वक्त में पेश हो रहा है जब पाकिस्तान को एक तरफ महसूलात बढ़ाने, माली खसारा कम करने और IMF की शराइत पूरी करने का दबाव दरपेश है, जबकि दूसरी जानिब अवाम पहले ही महंगाई, कारोबारी मुश्किलात और माशी सुस्त रवि से परेशान है। यही वजह है कि आइंदा बजट सिर्फ आदाद शुमार का मजमुआ नहीं बल्कि हुकूमत की माशी हिकमत अमली का एक बड़ा इम्तहान बन चुका है। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में कई अशिया पर GST की मराहत ख़त्म करने, टैक्स इस्तिस्ना कम करने और टैक्स नेट को मज़ीद वसी करने पर गौर किया जा रहा है। IMF मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि पाकिस्तान को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करना होगा, क्योंकि मुल्क की मईशत का बड़ा हिस्सा अब भी टैक्स निज़ाम से बाहर है। इसलिए हुकूमत मुख्तलिफ शोबों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रही है ताकि FBR की वसूलियों में इजाफा किया जा सके और कर्ज़ों पर इन्हिसार कम हो। अगर देखा जाए तो आइंदा बजट में सबसे ज़्यादा दबाव रिटेल, होलसेल, प्रॉपर्टी, डिजिटल मईशत, क्रिप्टो ट्रेडिंग, इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर पैनल्स और बाज़ अशियाए खुरोनोश के शोबों पर पड़ सकता है। इसी तरह बच्चों के फार्मूला मिल्क, चाय, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया को सेल्स टैक्स के तीसरे शेड्यूल में शामिल करने की तजवीज़ इस बात की निशानदेही करती है कि हुकूमत परचून सतह पर टैक्स वसूली का निज़ाम सख्त करना चाहती है। इसका फौरी असर ये होगा कि अशिया की कीमतों में इजाफा होगा और आम सारिफ पर मज़ीद माली बोझ पड़ेगा। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी को 2.5 यानी ₹2.5 से बढ़ाकर ₹5 फ़ी लीटर करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। बज़ाहिर ये माहौलियाती फंडिंग के लिए एक इक़दाम है, लेकिन अमली तौर पर इसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की सूरत में सामने आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और सनती शोबे बड़ी हद तक ईंधन पर इन्हिसार करते हैं। इसलिए पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के असरात अशियाए खुरोनोश और ट्रांसपोर्ट किरायों में भी इजाफे की सूरत में सामने आएंगे। IMF की जानिब से GST की शरह 18% से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ भी बजट का अहम मौजू बन चुकी है। हुकूमत के मुताबिक 1% इजाफे से 250 से 300 अरब रुपए इजाफी हासिल किए जा सकते हैं। बज़ाहिर ये इजाफा मामूली लगता है, लेकिन हकीकत में GST एक बिलवास्ता टैक्स है जो हर सारिफ अदा करता है। इसलिए 1% इजाफे का मतलब हज़ारों मसनूआत और खिदमात की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। ख़ास तौर पर मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके पर इसके असरात ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनकी आमदनी महदूद जबकि अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। सोलर पैनल्स पर GST को 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ भी खासी अहम है। गुज़श्ता चंद बरसों में बिजली के बढ़ते नरखों की वजह से लाखों पाकिस्तानी सोलर तवानाई की तरफ राग़िब हुए हैं। अगर सोलर पैनल्स महंगे हो जाते हैं तो मुतबादिल तवानाई की तरफ मुंतकिली की रफ्तार मुतासर हो सकती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक कार्स पर टैक्स बरात ख़त्म होने से इलेक्ट्रिक कार्स, मोटरसाइकिल्स, रिक्शे और दीगर गाड़ियाँ महंगी होने का इम्कान है। यूँ हुकूमत एक तरफ माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, जबकि दूसरी जानिब इन शोबों पर टैक्स बढ़ाने से इनकी तरक्की की रफ्तार भी सुस्त पड़ सकती है। फिर बजट में ताजरों के लिए मुतवक्किल फिक्स टैक्स स्कीम भी एक अहम पेशरफ्त है। इस स्कीम के तहत 2 करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाले छोटे ताजर आसान टैक्स निज़ाम में शामिल हो सकेंगे। बाज़ तजावीज़ के मुताबिक सालाना 20 करोड़ रुपए तक फ़रोख्त रखने वाले ताजरों के लिए 25,000 रुपये फिक्स टैक्स की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इस स्कीम का बुनियादी मकसद ताजरों को रज़ाकाराना तौर पर टैक्स नेट में लाना, और हुकूमत समझती है कि पेचीदा कवानीन और ऑडिट के खौफ की वजह से लाखों छोटे कारोबार टैक्स निज़ाम से बाहर है। अगर ये स्कीम मौसर साबित होती है तो टैक्स दहिंदगान की तादाद भी बढ़ सकती है।